हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। तो आज की इस 7 बजे वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो जल स्रोत और उनके जल स्रोत और झरनों से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, जल्दी से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 20-25 मिनट में, और ताकि आपकी सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाए और आपको जो है सारी चीज़ें उंगलियों पर भी याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट गर्म जल स्रोत किस नदी के बाएं किनारे है। देखिए, विशिष्ट जल स्रोत जो है किस नदी के किनारे है ये शायद आपको पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये वाली बन जाती है कि किस किनारे है। हो सकता है आपका दिन खराब हो तो इस तरह की स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके लिए बन जाए। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, विशिष्ट हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ विच रिवर। तो बताइए भाई कौन सी रिवर होने वाली है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है या चिनाब आपको देखने को मिलेगी। तो विशिष्ट जो है गर्म जल स्रोत आपको किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ब्यास नदी के किनारे। तो अगर बात की जाए यहाँ पे ब्यास नदी के किनारे और कौन कौन से झरने हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ब्यास नदी के किनारे हमें 3 जो है देखने को मिलेंगे। 2 हमें कहाँ पे, कुल्लू में देखने को मिलेंगे। 2 हमें कुल्लू में। अगर दाएं किनारे की बात की जाए तो हमें कहाँ देखने को मिले, कौन सा देखने को मिलेगा, कलथ देखने को मिलेगा। कलथ गर्म पानी का झरना। दूसरा कुल्लू में जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, वो बाएं किनारे रहने वाला है, जो कि अभी हमने पढ़ा, जिसका नाम रहेगा विशिष्ट कुंड। और तीसरा जो रहेगा वो कहाँ रहने वाला है, वो कांगड़ा में रहने वाला है। कांगड़ा में। और कौन सा रहेगा, वो आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारी चीजें, ये आप ध्यान रखेंगे, ये किसका रहेगा, गर्म पानी का रहने वाला है, ये गर्म पानी का रहने वाला है और ये ठंडे पानी का झरना रहने वाला है। तो इस तरह से आप नोट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कांगड़ा के हम पढ़ते हैं कि सारे के सारे जो है ठंडे पानी के जल स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर होगा। ब्यास नदी के किनारे विशिष्ट गर्म जल स्रोत हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, भागसूनाथ झरना किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भागसूनाथ झरना किस जिले में स्थित है, भागसूनाथ स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए बताइए फटाफट से क्या इसका आंसर हो सकता है। आपके ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मंडी। कौन सा आपको आंसर लग रहा है इसका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। कांगड़ा इसका सही आंसर रहेगा। और कांगड़ा के जब भी आप झरने याद करेंगे तो उसकी एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इस क्लास को तभी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो है अच्छी ट्रिक्स मिलती है। तो आज भी वैसी ही ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। ट्रिक क्या रहेगी, भाग जा सलमा। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखने को एक ट्रिक मिल रही है जिसका नाम है भाग जा सलमा। भाग जा सलमा से देखा जाए तो सबसे पहले हमें कौन सा देखने को मिलेगा भाई, भागसूनाथ हमें देखने को मिलेगा कहाँ, मैक्लोडगंज में। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करूं तो जा से कौन सा रहने वाला है, ज्वालामुखी, जो अभी हमने पढ़ा कि कहाँ है भाई, ब्यास नदी के किनारे है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो सलमा से क्या रहने वाला है हमारा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सुलह। और जो लास्ट रहेगा वो कौन सा रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है ल से, जिसका नाम रहने वाला है लुनानी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 हमें देखने को मिलेंगे। और कैपिटल ए कॉलमन ने इसकी खोज की थी भाई, लुनानी वाले की। और ये आपको ध्यान रखना है कांगड़ा में। साथ में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कैसे है, ये है ठंडे पानी के स्रोत, ठंडे पानी के झरने हमें ये देखने को मिलेंगे। तो कांगड़ा के जितने भी हम पढ़ेंगे, भागजा सलमा से ये हमें कौन से देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे चारों के चारों जो है हमें ठंडे पानी के झरने देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य, न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा जल स्रोत है। तो चलिए बताइए कौन सा रहने वाला है। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। चलिए बताइए, क्या कलथ रहेगा, तत्तापानी रहेगा, टापरी रहेगा या मणिकरण रहेगा। तो वैसे अगर बात की जाए तो तत्तापानी और कलथ आपको
दोनों ही इसी श्रेणी में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, कलथ रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, कलथ इसका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंडा है। तो मैंने अभी बात की कि कलथ हमें कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, ब्यास नदी के किनारे हमें देखने को मिल रहा है। और ब्यास की मैंने क्या बात की कि ब्यास में हमें कुल्लू में दो और कांगड़ा में जो है एक देखने को मिलता है। एक कौन सा है, ज्वालामुखी, जो कि ठंडे पानी का हमने अभी बात की। और इसके अलावा दाएं किनारे ब्यास के हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो दाएं किनारे रहने वाला है कलथ। और बाएं किनारे अगर बात की जाए तो बाएं किनारे कौन सा रहेगा, याद कीजिए फटाफट से, तो वह से बाएं और वह से ही हमें वशिष्ठ देखने को मिलेगा। दोनों ही कैसे हैं, गर्म पानी के है। बट कलथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल जो है गुनगुना टाइप का, अगर बात कही जाए तो ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, तत्तापानी किस जिले में स्थित है। तो फटाफट से आंसर करेंगे इसका भाई, तत्तापानी जो है किस जिले में स्थित है। तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा, इसका जिला रहने वाला है मंडी। मंडी के कौन से इलाके में देखने को मिलेगा, करसोग वाले इलाके में देखने को मिलेगा। और सल्फर रिच ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गंधक युक्त आपको ये देखने को मिलेगा, गंधक युक्त ये रहने वाला है। और किस नदी के किनारे रहेगा, तो हमें ये सतलज के किनारे देखने को मिलेगा। तो ये आप नोट कीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से सल्फर रिच। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको तत्तापानी कहाँ, मंडी में देखने को मिल रहा है भाई। आगे चलते हैं, आगे क्या है, रहला झरना किस प्रकार का है। तो रहला की बात हो रही है। रहला झरना किस प्रकार का है, गर्म है, सामान्य है, ठंडा है, गंधक युक्त है। तो आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठंडा। देखिए कुल्लू में अधिकांश जो मिलते हैं वो कैसे हैं, गर्म पानी के झरने हैं। कुल्लू के आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, जस्ट अ सेकेंड, इनको एक ही जगह आप नोट कर लीजिएगा। कुल्लू की अगर बात की जाए तो आपको कुछ जो है गर्म पानी के झरने देखने को मिलेंगे और कुछ क्या देखने को मिलेंगे, ठंडे पानी के आपको जो है चश्मे देखने को मिलेंगे। तो इसमें गर्म में कौन सा रहेगा, तो पार्वती नदी के किनारे जो है, पार्वती नदी के किनारे जो हमें देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा कि गर्म है भाई। इसके अलावा ब्यास के किनारे जो रहने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और सतलुज के किनारे, ये जो है तीनों नदियों के किनारे वाले आपको गर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन ठंडे में कौन है, मनाली वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या रहने वाला है, रहला रहने वाला है। तो ये हमें ठंडे पानी का देखने को मिलेगा। तो पहली बात। दूसरा, पार्वती नदी के किनारे कौन कौन से देखने को मिलते हैं, खीर गंगा पहला रहेगा। दूसरे की अगर बात की जाए, और ये कार्तिकेय की क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से तपोभूमि है, तपोभूमि या तपोस्थली आपको देखने को मिलेगी। फिर दूसरा कौन सा रहेगा, पहला खीर गंगा हो गया, दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दूसरा जो रहने वाला है कसोल रहेगा यहीं पे। और तीसरा हमें कौन सा ध्यान रखना है, तो तीसरा आप नोट कीजिएगा, खीर गंगा हो गया, कसोल हो गया और मणिकर्ण यहाँ पे रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा मणिकर्ण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, कलथ पढ़ा, ब्यास के किनारे हमने वशिष्ठ पढ़ा, और यहाँ पे हमें सतलुज के किनारे बहना देखने को मिलेगा, जो कहाँ रहने वाला है भाई, बारी सिराज वाले इलाके में। तो इस तरह से आप जो है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को इजीली जो है याद रख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा रहने वाला है, मणिकर्ण किस नदी के दाएं किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मणिकर्ण दाएं किनारे किस नदी के है, जस्ट हमने पढ़ा, बताइए, पार्वती नदी के किनारे है, ब्यास के किनारे है, सतलुज के किनारे है या रावी के किनारे है। तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये किसके किनारे रहने वाला है, पार्वती नदी के किनारे। मैंने अभी आपके साथ बात की, याद कीजिए, पार्वती नदी के किनारे मैंने क्या कहा, 3 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला खीर गंगा रहने वाला है। उसके अलावा दूसरे की अगर बात की जाए तो हमने कसौल के बारे में पढ़ा। और तीसरा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो कौन सा रहने वाला है, मणिकर्ण, यानी कि कान की बाली जिसका अर्थ है, कान की बाली जिसका अर्थ है। और एचपी का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत हम इसे कहेंगे। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है इस तरह से आपको ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दाएं किनारे किसके, तो दाएं किनारे है ये पार्वती नदी के।
तो यहाँ पे दाएं किनारे कीजिएगा पार्वती नदी के। तो इस तरह से आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सात धारा झरना कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सात धारा झरना जो है कहाँ पर स्थित है? लास्ट में मैं आपको पूरी तरह से सारे के सारे जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े एक डायग्राम में पूरे झरने एक ही जगह लिखवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से ये रिवाइज हो सके। तो सात धारा झरना कहाँ पर है? आपको देखने को मिलेगा जो सात धारा झरना है ये कहाँ रहने वाला है भाई? पंचकुला में रहने वाला है। तो अगर बात की जाए कहाँ पे, चंबा की बात यहाँ पे हो रही है। और चंबा के झरने याद रखने की ट्रिक क्या है? बिल्कुल सिंपल सी है कि चंबा को याद रखना है चंपा से। तो चंपा से क्या मांगा हमने? 7 रुपए काला धन दे। चंपा को बोला हमने भाई हमें 7 रुपए क्या दो? काला धन दो। तो 7 काला धन और दे से हमारे कुछ झरने रहेंगे। और चंबा में भी कैसे? ठंडे पानी के रहेंगे सारे के सारे। तो 7 से क्या रहेगा? सतधारा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आगे आपको संख्यावाचक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पंचपुला 5 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे। तो पंचपुला में कौन सा है भाई? सतधारा में देखने को मिल रहा है। काला से याद क्या रखेंगे? कालिको। कालिको हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? धनछौ देखने को मिलेगा। धनछौ धनछौ जहाँ पे जो है भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने शरण ली थी। और दे से कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देई कुंड। देई कुंड आपको ढलौजी वाले इलाके में देखने को मिलेगा। तो ड से आप ढलौजी भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से भाई हमारे सारे के सारे जो है रिवाइज हो चुके हैं। चंबा के भी हमने देख लिया। अब बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्लोडगंज में कौन सा देखा सर हमने? अभी देखा भागसूनाथ। फिर इसके बाद बात की जाए मनाली में कौन सा देखा सर? अभी देखा ठंडे पानी का रहला। करसोग में कौन सा देखा? तो तत्तापानी हमने देखा। और क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे? ऑप्शन नंबर बी पंचकुला हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे जियोरी गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं किसकी? जियोरी की। जियोरी गर्म जल स्रोत है। पहली बात गर्म जल स्रोत है, कहाँ देखने को मिलेगा? शिमला जिले में हमें देखने को मिलेगा। तो शिमला जिले में कौन कौन से रहने वाले हैं? हमें 2 नोट कीजिएगा। शिमला जिले में एक रहने वाला है गर्म जल स्रोत और दूसरा रहेगा ठंडे पानी का। एक कहाँ पे है? एक है रामपुर बुशहर में। बताइए फटाफट से कौन से वाला रामपुर बुशहर में है? रिकॉल कीजिए। और एक हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक ठंडे पानी का देखने को मिलेगा समर हिल शिमला में। तो रामपुर बुशहर वाले की बात की जाए तो ये वाला तो कौन सा रहने वाला है भाई? जियोरी रहने वाला है। जियोरी रहने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा रहेगा? चैडविक रहेगा। सर अब इनको कैसे याद करें शिमला वाले? तो आपने हिंदी का भी मास्टर जो है थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है तो आपने च वर्ग देखा होगा। तो इसमें च छ ज झ न की बात, य की जो बात होती है वो आपको यहाँ पे च वर्ग में देखने को मिलेगी। तो च वर्ग में च और ज दोनों ही आते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं च छ ज झ यहाँ के उससे। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। बहना गर्म जल स्रोत किस नदी के किनारे है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी करवाया मैंने बहना गर्म जल स्रोत कहाँ पे रहने वाला है भाई? सतलुज नदी के किनारे। कुल्लू हमने पढ़ा। सतलुज नदी कुल्लू में हमने देखा। और कहाँ पे? कुल्लू में भी बारी सिराज वाले इलाके में हमने चीजें नोट की थी। तो इसको नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टापरी गर्म जल स्रोत कहाँ पर है? तो टापरी गर्म जल स्रोत हमें कहाँ देखने को मिलेगा? कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा। बताइए फटाफट से क्या इसका आंसर हो सकता है? कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा और शिमला में से क्या आपको आंसर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे कुल्लू वाले तो सर हमने सारे के सारे पढ़ लिए। किन्नौर में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। शिमला में अभी हमने देखा समरहिल। और कौन सा रहेगा? चैडविक रहने वाला है। और यहाँ पे अगर बात की जाए कांगड़ा में तो हमने ट्रिक पढ़ी थी कांगड़ा के लिए, याद कीजिए, भाग जा सलमा। तो यहाँ पे कांगड़ा को भाग जा सलमा। यहाँ पे हमने देखा कि सूला भी रहेगा, लुनानी भी रहेगा, ज्वालामुखी और भागसू सारे रहने वाले हैं। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है कुछ स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। हो सकता है इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। और ज़्यादा जो अभी हमने ऊपर लगभग सारे रिवाइज कर लिए हैं, इसके अलावा अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। यहाँ पे देखें तो आपको क्या है, जो ऊपर हमने पढ़े उन्हीं से रिलेटेड है। देखते हैं कितना आपको रिवाइज हो चुकी है चीज़ें। पहला कथन क्या है यहाँ पे? वशिष्ठ ब्यास नदी के बाएं किनारे पर है। यह कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है। फटाफट से बताइए भाई कौन कौन से सही है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो मैंने क्या कहा था कि ब्यास नदी के कहाँ? बाएं स्थान पर। बाएं, व से बाएं, व से वशिष्ठ और दाएं पे कौन सा है? कलथ है। तो यहाँ पे क्या देखा था हमने कि ये गर्म
और ये सामान्य प्रकार का, या ये भी एक तरह से थोड़ा सा गर्म हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें यहाँ पे ये चीज नोट करनी है। फिर यहाँ पे मनाली वाले क्षेत्र में ही ये हमें देखने को मिलते हैं, कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र में। तो दोनों स्टेटमेंट सही रहने वाली है, दोनों सही है। एक तथा दो एक की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, तथा दो जो है एक की सही व्याख्या करता है। तो व्याख्या जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, दोनों सही है, पर दो जो है व्याख्या नहीं करता है। तो ये सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तत्तापानी मंडी जिले के करसोग में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तत्तापानी जो है कहाँ पे है? मंडी जिले के करसोग वाले इलाके में है। जस्ट हमने ये चीजें पढ़ी। इसका जल जो है गंधक युक्त है, यानी कि सल्फर रिच हमें देखने को मिलता है, और ये क्या है? गर्म जल स्रोत है। तो दोनों ही हमें सही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर होगा। याद कीजिए, मंडी में मैंने कहा था आपके साथ, मंडी में कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तत्तापानी आपको देखने को मिलेगा। सतलुज की बातचीत हुई थी हमारी, और इसके अलावा सल्फर रिच की बात मैंने आपके साथ की थी। तो आई होप आपको जो है सारी चीजें अब पूरी तरह से समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे कौन सा रहने वाला है हमारा। तो आगे जो है यहाँ पे अगर बात की जाए, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है, अगर आप में से कोई हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहा है, यानी कि मेंस की, या एक तरह से कहें पेपर 2 की जो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आपके लिए जो है एक कोर्स ऐप पर द रैंकर्स, हमारे ऐप पर जो है कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। उसकी लगभग 7 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उसे अवेल नहीं किया है तो वहां जाकर आप उसे अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों कोर्स देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड में आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे 25 क्लास में, और आपको देखने को मिलेगा भाई कि हम वहां पे क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और प्रीमियम में क्या रहेगा, तो 100 क्वेश्चन भी रहेंगे, 25 सेम ही रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो 50 क्वेश्चन है उसमें आपको इवेल्युएशन भी देखने को मिलेगा, और प्लस आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन और बाकी जितनी चीजें हो सकती है वो सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जो है जल्दी इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है तो वो जो है इस कोर्स के साथ जुड़ सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या है, तो 13 में अगर बात की जाए तो हमें देखने को मिलेगा कलथ ब्यास नदी के दाएं किनारे पे है। तो कलथ की अगर बात की जाए तो कहाँ पे रहने वाला है भाई, दाएं किनारे। तो अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, इसका जल गर्म है, गर्म या सामान्य प्रकार का है, हमने इसके बारे में बात की थी। तो दोनों ही कथन हमें सही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, लुनानी की खोज कैप्टन ए कॉलमन ने की थी। यह कांगड़ा जिले में स्थित है। फटाफट से याद करेंगे भाई, कांगड़ा जिले में स्थित कौन कौन से है। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी भाग जा सलमा, भाग जा सलमा आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, भागसूनाथ, भागसूनाथ, और भागसूनाथ कहाँ पढ़ा हमने? मैक्लोडगंज में हमने पढ़ा था। फटाफट से याद करेंगे। फिर उसके बाद जा से हमने पढ़ा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हमने पढ़ा, और किस नदी के किनारे पढ़ा था? ब्यास नदी के किनारे। फिर बात की जाए तो स से क्या था, सुलह हमने देखने को मिला था, और लुनानी। तो लुनानी की खोज मैंने बताया था कि ए कॉलमन के द्वारा की गई है। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है कि किस तरह से जो है कांगड़ा में सारे के सारे जल स्रोत जो है कैसे हैं, ठंडे पानी के जल स्रोत है। तो लुनानी की खोज कैप्टन ए कॉलमन के द्वारा की गई थी, और यह कांगड़ा जिले में स्थित है। तो दोनों ही कथन आपको सही देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन जो रहेगा, भागसूनाथ मैक्लोडगंज में स्थित है, यह गर्म पानी का स्रोत है। तो अब आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भागसूनाथ कहाँ है? मैक्लोडगंज में ही स्थित है, हमने अभी पढ़ा। लेकिन क्या यह गर्म पानी का जल स्रोत है? मैंने कहा कांगड़ा में सारे के सारे ठंडे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दोनों नहीं, केवल पहला सही और दूसरा गलत रहने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी ब्यास नदी के पास स्थित है। तो ज्वालामुखी कहाँ पे है? ब्यास नदी के पास स्थित है। याद कीजिए, कांगड़ा में मैंने कहा था ब्यास नदी के किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा, कुल्लू में 2 रहेंगे, कुल्लू में 2 रहेंगे, और कांगड़ा में आपको 1 देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, ज्वालामुखी है। और कुल्लू में मैंने कहा कि दाएं किनारे तो कलथ है, दाएं किनारे क्या है, कलथ है, और बाएं किनारे कौन सा रहने वाला है? फटाफट से याद कीजिए, विशिष्ट, व से बाएं, व से विशिष्ट। तो इस तरह से हमारी चीजें कंप्लीट हो चुकी। ब्यास नदी के किनारे, और कांगड़ा के सारे कैसे हैं, ठंडे जल के हैं। तो अब आपको क्या क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हमने सारी चीजें सिस्टमेटिकल वे में पढ़ने का क्या फायदा हो रहा है, कि 11 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। ज्वालामुखी ब्यास नदी के किनारे है,
तो जी हाँ, ज्वालामुखी ब्यास नदी के किनारे है, यह ठंडे पानी का जल स्रोत है। जी हाँ, दोनों ही सही यहाँ पे रहने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहना बाहरी सिराज कुल्लू में स्थित है, फटाफट से याद कीजिए बहना कहाँ पे है, तो मैंने बताया था पार्वती नदी, पार्वती नदी, उसके अलावा कौन सी, ब्यास नदी, और इसके अलावा हमने सतलुज देखी थी, और फिर हमने जो है एक देखा था रहला, ठंडे पानी का, बाकी सारे गर्म थे। सतलुज में हमने कौन सा देखा, बहना देखा बाहरी सिराज में। ब्यास में हम अभी हमने डिस्कस किया, और पार्वती में हमने कौन कौन से देखे थे, तो पहला तो खीर गंगा कार्तिकेय की जो तपोभूमि है, उसके अलावा अगर बात करूँ तो आपको कौन सा देखने को मिला था, कसोल यहाँ पे देखने को मिला था, और दाएं किनारे ब्यास के मणिकर्ण हमें देखने को मिला था। तो इस तरह से हमने कुछ चीजें कवर की है। तो बहना बाहरी सिराज कुल्लू में स्थित है। जी हाँ सर, बहना जो है बाहरी सिराज कुल्लू में स्थित है, यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बात हम कर चुके हैं इसके बारे में भी, आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमें सही देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 18वां क्वेश्चन रहने वाला है। चैडविक झरना समरहिल में स्थित है, तो शिमला जिला फिर से आ गया। तो चैडविक झरना जो है कहाँ पे है, समरहिल में, और यह गर्म जल का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है सर, दोनों ही जो है सही कथन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिमला में देखिएगा, शिमला में हम क्या करेंगे, हमने बोला कि एक जो है गर्म पानी का जल स्रोत है, एक ठंडे पानी का जल स्रोत है। ठंडे में कौन सा है, चैडविक, आप लोग भूल गए आप लोगों ने, फिर जो है यहाँ पे ये सही कर दिया। जी नहीं, ये गर्म नहीं बल्कि ठंडे पानी का जल स्रोत है, जो कहाँ हमें देखने को मिलता है, समर हिल में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे गर्म पानी की अगर बात की जाए तो गर्म पानी का कहाँ पे रहने वाला है, गर्म पानी का आपको देखने को मिलेगा रामपुर अन्नू नाले के पास, रामपुर बुशहर में अन्नू नाले के पास हमें ये देखने को मिलता है, और इसका नाम क्या है, ज्यूरी। तो जितने भी ट्रिक क्या बताई थी शिमला के लिए, शिमला के लिए मैंने कहा था च वर्ग के जो भी हमें झरने देखने को मिल रहे हैं, जो भी जल स्रोत हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे है, वो सारे शिमला में हमें देखने को मिलेंगे। चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, कसोल पार्वती नदी से संबंध है। तो क्या ये सही रहने वाला है, यह गर्म पानी का चश्मा है। तो अब इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर दोनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही है हमारे। तो यहाँ पे दोनों ही सही रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। धनछो झरना चंबा जिले में है। तो चलिए चंबा जिले को फटाफट से याद कीजिए। चंबा जिले में हमने क्या पढ़ा, चंबा जिले में याद कीजिए, चंबा जिले में हमने पढ़ा चंपा 7 रुपए काला धन दे। तो चंपा 7 रुपए काला धन और दे, यहाँ पे 7 से क्या बना, सतकुंड, सॉरी सतधारा, जो कहाँ पे है, मैक्लोडगंज में, सॉरी पंचकुला में। और यहाँ पे काला से क्या बना, कालिको, धन से क्या बना, धनछो, वही जहाँ पे मैंने बात की थी आपके साथ की भस्मासुर से बचते हुए भगवान शिव ने वहां पे शरण ली थी, तो धनछो में छुपे थे। फिर यहाँ पे देई कुंड आपको देखने को मिलेगा डलहौजी में, देई कुंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डलहौजी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, धनछो कहाँ पे है, चंबा जिले में। इसका जल कैसा है, ठंडा। चंबा के सारे चंबा हो कांगड़ा हो, सारे के सारे कैसे हैं, ठंडे पानी के झरने हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे कौन सा रहने वाला है, तो अब कुछ डिफिकल्ट देखते हैं। डिफिकल्ट में क्या रहने वाला है, कलथ पार्वती नदी के किनारे है। जितना अभी तक पढ़ा उसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। कलथ कहाँ है, पार्वती नदी के किनारे है, क्या आपने पढ़ा, ये मणिकर्ण कहाँ है, पार्वती नदी का दायां किनारा है, वशिष्ठ सतलुज नदी, तत्तापानी रावी नदी। फटाफट से रिवाइज कीजिए, क्या सही है, कौन सा जो है सही सुमेलित है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कलथ जो है पार्वती नदी के किनारे देखने को मिलता है। जी नहीं सर, ये तो ब्यास नदी के किनारे है, तो ये हमारा गलत हो गया। मणिकर्ण पार्वती नदी के दाएं किनारे हैं। जी हाँ सर, ये हमें देखने को मिल रहा है, तो दूसरा तो यहाँ पे सही रहेगा। विशिष्ट किसके किनारे है, विशिष्ट क्या सतलुज के किनारे है, नहीं सर, ये तो हमने ब्यास के बाएं किनारे पढ़ा था, ये दाएं किनारे था, ये बाएं किनारे है। तत्तापानी का है, तत्तापानी हमने सतलुज के किनारे पढ़ा सर। तो हमें ये इस तरह से कुछ चीजें देखने को मिली। आगे चलते हैं, आगे कौन सा रहने वाला है, निम्न में से कौन सा जल स्रोत गंधक युक्त गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। तो गंधक युक्त के लिए हमने कौन सा पढ़ा था, तत्तापानी पढ़ा था। कहाँ पे है भाई, मंडी में हमें देखने को मिलता है, वशिष्ठ कुल्लू में है, टापरी किन्नौर में, और ज्योरी हमें शिमला में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन है, निम्नलिखित में से किस झरने की खोज कैप्टन ए कोलमन ने की थी। फटाफट से बताइए, लुनानी है, रहला है, सतधारा है, या कलथ है। अब आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने चीजें डिस्कस कर लिया। कांगड़ा में लुनानी जो है, हमें इसका आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इस वीडियो का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, वो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। चलिए देखते हैं कौन सा युग्म जो है गलत। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा।
भागसूनाथ कांगड़ा, भागसूनाथ कहाँ पे है? कांगड़ा में है सर, हमने पढ़ लिया है। भागजा सलमा ट्रिक। चैडविक जो है शिमला में है। चबर्ग वाले सारे हमने शिमला में देखे थे। टापरी चंबा में है और सतधारा चंबा में है। 7 रुपए काला धन दे तो चंबा में है, लेकिन टापरी कहाँ है सर? किन्नौर में है। तो क्योंकि ये गलत है इसलिए ये हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, तो आगे कौन सा रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा झरना ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित है? तो कौन सा झरना हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ब्यास नदी के दाएं किनारे देखने को मिल रहा है। तो कौन सा रहेगा? ब्यास नदी के दाएं किनारे। तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये कौन सा रहेगा? गलत यहाँ पे रहने वाला है। वशिष्ठ कहाँ है? बाएं किनारे पे है और गलत हमें दाएं किनारे पे देखने को मिलता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ पे। अब जो है थोड़ा सा आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपके, ताकि जो है आपको दूसरी बार इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो कुल्लू के बारे में सबसे पहले बनाइएगा। कुल्लू, कुल्लू में हमने बोला कि सर 2 मिलते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी के। तो गर्म पानी में अगर बात की जाए तो पहले बनाइएगा पार्वती नदी, पार्वती नदी, फिर कीजिएगा ब्यास, उसके बाद कीजिएगा सतलुज। इतना आपको क्लियर है? तो पार्वती में कौन कौन से हैं? खीर गंगा। उसके अलावा आप कौन सा करेंगे? पार्वती नदी में कसौल और अंततः मणिकर्ण हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फिर ब्यास की बात करें तो ब्यास में हमने दाएं किनारे कौन सा देखा भाई? कलथ देखा। और बाएं किनारे कौन सा देखा? ब फॉर बाएं और ब फॉर वशिष्ठ। तो ये भी नोट कीजिएगा। और सतलुज में कौन सा है? सतलुज क्या है? हमारी बहन है भाई, कुल्लू वालों की बहन सतलुज। तो सतलुज बहना और कहाँ पे? बाहरी सिराज में, बाहरी सिराज में हमें देखने को ये मिलती है। और ठंडे पानी का एक पढ़ा हमने मनाली वाले क्षेत्र में, जिसका नाम है रहला। तो ये आपको क्लियर हो गया कहाँ के हैं भाई? ये रहने वाले हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहने वाला है, कुल्लू के बाद करते हैं शिमला जिले की बात। शिमला जिले में ट्रिक क्या थी? च वर्ग इसकी ट्रिक थी, और उसमें मैंने कहा कि एक गर्म पानी का है, ये कहाँ है? गर्म पानी का है, एक ठंडे पानी का है। और गर्म पानी में अगर बात की जाए तो मैंने क्या कहा? ज्यूरी है। ज्यूरी है जो कहाँ पे है? रामपुर बुशहर में, रामपुर बुशहर में हमें देखने को मिलता है। और कहाँ जैसे? तो अन्नू नाले के पास, अन्नू नाले के पास हमें ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं ठंडे की। तो ठंडे का कौन सा रहने वाला है भाई? चैडविक रहने वाला है। और कहाँ पे है चैडविक? समर हिल में हमें ये देखने को मिलता है। तो इतना आपने नोट कर लिया। आई होप आपको शिमला के भी क्लियर होंगे। अब बात करते हैं अपने आगे वाले, जो कि रहने वाला है कांगड़ा। कांगड़ा में कौन से रहेंगे? तो कांगड़ा में हमें पता है ट्रिक क्या थी हमारा? भाग जा सलमा, भाग जा सलमा। तो भाग में हमें क्या देखने को मिलेगा? भागसूनाथ, जो कि कहाँ पे है? मैंने अभी बात की थी मैक्लोडगंज में हमें देखने को मिल रहा है सर। जी हाँ, हमने इसके बारे में बात की थी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो हमने बात की ब्यास नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे है। और फिर हमने सलमा से क्या बात की? सलमा से मैंने कहा कि यहाँ पे स से क्या है? सुलह है, सुलह झरना। और उसके बाद ल से कौन सा रहने वाला है? लूनानी, जिसके बारे में हमने पढ़ा, कैप्टन ए कॉलमन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमें कौन सा देखने को मिलेगा? नेक्स्ट जो रहेगा चंबा। चंबा में क्या है? 7 रुपए काला धन दे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सतधारा कहाँ पे है? पंचपुला में। नोट कीजिएगा इसे, सातधारा कहाँ पे है? पंचपुला में। उसके बाद बात की जाए कालिको, फिर धनछो। धनछो में मैंने कहा कि भगवान शिव ने यहाँ पे इस स्थान से थोड़ा दूर जो है शिव भगवान ने क्या ली थी? शरण ली थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट बात की जाए तो चंबा में हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? वो मिला है देई कुंड। देई कुंड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसे आप नोट कीजिएगा, डलहौजी के पास। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो कहाँ पे रहने वाला है? वो रहने वाला है किन्नौर। गर्म पानी का कौन सा रहेगा भाई? टापरी रहेगा। इसके बाद बात की जाए मंडी में, मंडी में हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो मंडी में हमें देखने को मिलेगा तत्ता पानी। तत्ता पानी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बिलासपुर की अगर बात की जाए, बिलासपुर में हमें कौन सा देखने को मिलेगा? बिलासपुर में कुछ रहने वाले हैं, लुंड रहेगा, ददराना रहेगा और बस्सी रहने वाला है।
तो ये नोट कीजिएगा आप, इतने कुछ झरने आपको पता होने चाहिए, तब जाकर जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारे जो है झरने ट्रिक के माध्यम से, चाहे किसी भी तरह से, आपको सारे याद हो चुके हो क्लास में ही। बाकी मिलते हैं कल फिर 7 बजे। आई होप आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।